हेलो एवरीवन, आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का उपयोग भरपूर तरीके से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में किए जाते हैं। लेकिन कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ ऐसा प्रैक्टिकल यूजेज आपको दिखाई देता है, तो चलिए शॉर्ट में आज जानकारी लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर यानी विद्युत के अंदर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की बात करें तो आप देखते हो कि इंसुलेटर से तार लटके हुए आगे बढ़ते हैं ना, इस तरीके से वायर जाता हुआ दिखता है। सो इस इंसुलेटर ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के आपको इंसुलेटर आपको देखने को मिलता है। 3 प्रकार के इंसुलेटर, आपका सस्पेंशन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, सेकल प्रकार के, और एक टाइप के इंसुलेटर या इसी को स्टे इंसुलेटर भी कहते हैं, है ना। अब ये क्या है, देखो पिन टाइप का इंसुलेटर तो आप देखते हो यहां से तार लपेट के आगे की ओर बढ़ जाता है। यानी ये जो पिन टाइप का इंसुलेटर है ये नॉर्मली आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन में देखते होंगे अप टू 11 kV में बड़ा फेमस इंसुलेटर है पिन प्रकार के इंसुलेटर। ओके, ये जो है क्रॉस आर्म पे लगाए जाते हैं और इससे तार ऊपर की ओर आगे बढ़ता है। दूसरा है यहाँ पे सस्पेंशन प्रकार के इंसुलेटर। ये आप ट्रांसमिशन लाइन में कुछ इस प्रकार से देखोगे, सस्पेंशन प्रकार के इंसुलेटर। ये सस्पेंशन इंसुलेटर होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल होते हैं और ये ग्लास और पोर्सिलिन दोनों के बनाए जाते हैं। इमेज में भले ही आपको ग्लास का भी दिख रहा है, लेकिन ग्लास के साथ साथ इसका उपयोग पोर्सिलिन के रूप में भी करते हैं, जो मिट्टी का हम लोग बोलते हैं क्ले और फेल्सपर और सिलिका को मिला के हम लोग बनाते हैं। तो ये इसकी जो रेटिंग होती है वो 11 kV से 765 kV तक होती है। ओके, और जो अभी मैंने पिन टैप का बताया, इस प्रकार का पिन टैप ये आपको 11 kV 33 kV हार्डली 33 kV तक भी देखने को मिल सकता है। कौन? पिन टैप का इंसुलेटर। पिन टैप का इंसुलेटर जो हम लोग यूज करते हैं 11 kV और 33 kV, हार्डली 33 kV से ऊपर पिन टैप का इंसुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, तो ये आपका पिन टैप का इंसुलेटर हुआ। अगला है स्ट्रेन इंसुलेटर। क्या है स्ट्रेन इंसुलेटर? ये जो सस्पेंशन प्रकार के इंसुलेटर होते हैं, जैसे वायर ऐसे ऐसे जा रहा है, लेकिन मान लो ये सीधा सीधा गया तो ठीक है, लेकिन जहां कोई पोल यहां पे आया, अब ये इसको मुड़ना है उधर की ओर, तो ये तो इसको खींच लेगा ना, इसको तो खींच लेगा। ऐसी स्थिति में स्ट्रेन प्रकार के एंड टर्मिनल पर भी हम इस प्रकार के स्ट्रेन टाइप के इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। यह भी जिस प्रकार से ये 11 kV से लेके आप कह सकते हो ये जो है 765 kV तक उपयोगी है, उसी प्रकार से ये भी 765 kV तक उपयोग इसके भी किए जाते हैं। इस प्रकार के अगर देखना है तो ये इंसुलेटर देख सकते हैं, है ना। ये इंसुलेटर आपको जो है 11 kV से 765 kV तक ये भी उपयोग में लाए जाते हैं। कई बार तो आपको ये 33 kV टू 765 kV बोलते हैं, लेकिन 11 kV से 765 kV हायर वोल्टेज के लिए इसका खूब इस्तेमाल होता है। लेकिन ये टर्मिनल एंड पर मोस्ट ऑफ द केस सस्पेंशन टाइप, लेकिन जहां जहां एंड होगा अब मुड़ना है उसको उधर से आया और इधर की ओर मुड़ेगा 90 डिग्री से, तो इसको एक पॉइंट से इस प्रकार का रोकेंगे और फिर इधर से ऐसे खींचेंगे, फिर जब सीधा सीधा लाइन जाएगा तो हमारा कौन जलेगा? सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो ये भी हैवी वोल्टेज लाइन के होते हैं अप टू 7। देखो यहाँ पे लिखा है ना स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर 11 kV से 132 kV और उससे भी अधिक, उससे अधिक कितना? 765 kV। क्लियर रहेगा? तो ये हमारा क्या हुआ? स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। उसके बाद है सेकल प्रकार के इंसुलेटर। ये भी टर्मिनल्स पे कम वोल्टेज लाइन में टर्मिनल्स पे अप टू 11 kV अप टू 33 kV तक टर्मिनल्स पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कोई एंड छोड़ आ गया या कोई क्रॉसिंग आ गए, रोड के किनारे में अंत हो गया, तो ये उसको रोके रहेगा, थामे रहेगा। ये सेकल प्रकार के इंसुलेटर आपको दिखाई देते हैं। अगर प्रैक्टिकली वे में आपको कहीं देखना है तो ये सेकल प्रकार के इंसुलेटर है। ये भी इसका इस्तेमाल 11 kV से 33 kV के बीच इस रेंज में हम लोग इसका खूब करते हैं। एंड टर्मिनल पर क्रॉसिंग पर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं आमतौर पे। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे, एक और होता है, वो होता है एग प्रकार के इंसुलेटर या इसी को स्टे इंसुलेटर कहते हैं। जैसे आरसीसी के पोल के खंभे या और भी पोल के खंभे के बीच में स्टे वायर के बीच में ये कनेक्टेड होता है, जो क्या करता है? हमेशा आपको इंसुलेटर का काम करता है। चलिए इसको इमेज में मैं एक बार दर्शाऊं। ये देखिए, जैसे कोई पोल खंभा है ना, आप क्या देखोगे, इसको सपोर्ट के लिए हम लोग स्टे वायर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इसको बोलते हैं स्टे वायर। और इसके लिए जो हम इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर कोई वायर यहां से कनेक्ट भी हो गया या इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी हो गया, तो यहां से यहाँ जो जमीन से जुड़ा होता है ये सब मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, तो इससे कनेक्शन यहां तक ना आ जाए, है ना। तो इसीलिए इसको ये एग प्रकार के होते हैं, इसलिए एग इंसुलेटर या स्टे इंसुलेटर भी कहा जाता है। आई होप सो एक बेसिक जानकारी थी रिगार्डिंग स्टे इंसुलेटर और रिमेनिंग ऑल। सभी इंसुलेटर के बारे में आपने जाना होगा कि क्या होता है इंसुलेटर। आई होप सो चीजें क्लियर होंगी। और किस प्रकार के टॉपिक्स को आप जानना चाहते हैं जरूर वीडियो में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।